मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि 3.5 दशक हो गया आपके पिताजी यहाँ से जब रवाना हुए, हार गए नवासी से पहले, उसके बाद से लगातार कहते हैं कि विकास का कार्य भी यहाँ थम सा गया और एयरपोर्ट तो एक बड़ा मसला है ही। आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ एयरपोर्ट हो जाए। इस एयरपोर्ट के मुद्दे पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई। स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमने प्रयास किया, नहीं पढ़ना चाहते, अजय मंडल जी कहते हैं हमने प्रयास किया, सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हमने प्रयास किया। के लिए लोग ये मान ले कि एयरपोर्ट इसी साल मिल जाएगा भागलपुर के लोगों को। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसी साल यहाँ पे एयरपोर्ट बन तो जाएगा ना, 3 साल के बाद बन ही। तो यहाँ के लोग अस्थायी रूप से हवाई अड्डा की मांग करते हैं। आप चाहे इसको शुरू कर दीजिए या फिर नए सिरे से ग्रीनफील्ड योजना के तहत बनवा दीजिए। भागलपुर लोकसभा के अस्तित्व में आने के बाद से 6 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद के रूप में यहाँ से अलग अलग प्रत्याशी चुने गए थे, लेकिन सर्वाधिक अगर 6 बार की संख्या को काउंट करेंगे तो 5 बार यहाँ से भागवत आज़ाद चुने गए थे। हमारे बगल में उनके सुपुत्र हैं और पेशे से चिकित्सक भी हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं। नाम है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब। इस वक्त चुनाव का एक माहौल है तो सरगर्मी तेज है, कुछ सवाल जवाब होंगे और भागलपुर के कितने दर्द हैं इनके कलेजे में, खासतौर से एयरपोर्ट के विषय में, उस विषय में हम थोड़ी सी बातचीत करके इस वीडियो में उकेरने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आया तभी आप आए, चूँकि आपके पिताजी का यहाँ से बड़ा गहरा संबंध रहा है। सुनिए एक बात सुन लीजिए। चुनाव आया इसलिए हम आए, चुनाव के लिए, चुनाव के संदर्भ में मैं पहली बार आया हूँ, ये सही है, लेकिन मैं भागलपुर आता रहा हूँ और भागलपुर में और भी हमारे काफ़ी संबंधी लोग हैं और जब भी मैं जाता हूँ अपने गोड्डा इस क्षेत्र में, वहाँ जाता हूँ मैं, तो मैं इधर ही से जाता हूँ। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि चुनाव के संदर्भ में मैं पहली बार आया हूँ, ये बात सही है। एक सवाल बेहद अहम है जो कि भागलपुर के लगभग 21 लाख वोटरों के जहन पर और जुबान पर रहता है कि भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं है। भागलपुर चूँकि अगर सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो काफ़ी समृद्ध है और पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में शायद अभी फिसला है भागलपुर। जब आपके पिताजी यहाँ से सांसद हुआ करते थे तो बड़ी यहाँ पर नाम होती थी कि भागलपुर एक बहुत बड़ा कमिश्नरी है। बीच में चर्चा आई कि बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल से पास कर दिया है, अब केंद्र सरकार को इसका फैसला करना है। अब चूँकि यहाँ के लोगों का मांग बस वही है, स्थानीय मुद्दे को गौण नहीं होना देना चाहते हैं। कौन? वही सामाजिक संगठन जो हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति के नाम से पिछले कई सालों से अपने आंदोलन को ज्वाला दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं। सर, हवाई अड्डा यहाँ के लोगों को मिलता क्यों नहीं है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जैसा आपने कहा, हवाई अड्डा बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा जैसे आपने कहा कि ये सांस्कृतिक केंद्र है, ये शैक्षणिक केंद्र है, यहाँ पे जो है इतना बड़ा इतिहास है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं आपका ये यहाँ पे सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें इतना महत्वपूर्ण जगह, सिल्क इंडस्ट्री है आपका, यहाँ से जो है वो कतरनी चूड़ा है आपका, यहाँ पे आपका वो आम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धन संपदा है यहाँ पे। तो इसका जो है प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, मेरी जानकारी में एयरपोर्ट के बारे में सबसे पहले जो मुझे आनंद मिश्रा जी का फ़ोन आया था कि यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने अभी तुरंत कहा सब लोगों से कि भागलपुर से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे पिताजी की कर्म भूमि, राजनीतिक भूमि, यहाँ पे जो भी कहिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे भाईचारे का संबंध, कितने लोग होंगे, जितने लोग होंगे यहाँ पे शायद उनके पिताजी या उनके दादाजी, वो सब मेरे पिताजी के दोस्त कितने लोग मुझे मिले। हाँ, सब ने कहा कि ऐसे थे, वो आते थे तो ये करते थे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और अभी हम बोले कि मेरे पिताजी जो है आखिरी वक्त में यही कहते थे कि हमको भागलपुर ले चलो, हमको पीरपैंती ले चलो, हमको कहलगांव ले चलो। तो उस तरह से एक इमोशनल अटैचमेंट है और हमको, हमारा कोई पॉलिटिकल ये एजेंडा नहीं है। जैसे कमल जी ने मुझे कहा, ये पॉलिटिकल एजेंडा ना, तो हम वो पॉलिटिशियन, हमको बोला आप तो आप पॉलिटिशियन हो गए। हम बोले नहीं, मानते नहीं खुद को पॉलिटिशियन? नहीं, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम तो प्रोफेशनल आदमी हैं। हम यहाँ पे, हमारा तो नॉमिनेशन है, आई हैव कम हियर एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ काउंसिल। हम तो इसलिए। और दूसरी बात है कि जो मेरा मतलब मेरे अंदर मेरा जो स्ट्रक्चर है,
चाहे वो मेरा मेंटल स्टेटस हो, चाहे मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे मेरे सोचने का तरीका हो, सब नॉन पॉलिटिकल मेरा फेस है। हमको उससे मतलब नहीं है। सर मेरे हमको प्रश्नों का मतलब- उत्तर दीजिए कि 3.5 दशक हो गए आपके पिताजी यहाँ से जब रवाना हुए, हार गए नवासी से पहले, उसके बाद से लगातार कहते हैं कि विकास का कार्य भी यहाँ थम सा गया और एयरपोर्ट तो एक बड़ा मसला है ही। अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? वो तो उन लोगों से पूछिए जो लोग सक्सेसिव एमपी थे यहाँ पे, उनसे न बताएंगे, वो न बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ। नहीं, चूंकि आप भागलपुर के होने के नाते इस चीज को तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं ना। बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो एयरपोर्ट क्यों नहीं हुआ? अब यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए जो लोग यहाँ के अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ एयरपोर्ट हो जाए। वो हो आपने अभी तक क्या क्या प्रयास किया एयरपोर्ट होने के लिए भागलपुर? मैंने जो है मुख्यमंत्री से बात किया, मैंने कहा कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी को बुला के कहा कि भाई अभी एयरपोर्ट वहाँ पे, तो बोला वहाँ पे गवर्नमेंट एयरपोर्ट है, ज़मीन का प्रॉब्लम है, ज़मीन का इशू है। तो मैंने कहा कि जो आपका गवर्नमेंट एयरपोर्ट है उसी को चालू कर दो आप, उसमें कम से कम ATR तो उतरेगा। तो वो बोले कि ठीक है। फिर अधिकारी को बुलाया, बुला करके उनको बोला, तो फिर उन लोगों ने पता किया, तो वो बोलते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है वो टूटा हुआ है। तो हम बोले टूटा है तो उसको मरम्मत करवा दीजिए, मरम्मत करवा के चला दीजिए। तो ये मैंने कहा, मैंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट को जो है मेरे पिताजी के नाम से उसको कर दीजिए एयरपोर्ट को। वो मैंने चिट्ठी पढ़ी थी। हाँ, वो मैंने पढ़ी। तो मैंने जब वो कहा तो बोले ठीक है, ये भी करेंगे हम। तो इस बीच में जो है एक हमको जो सारा पेपर आप लोग दिए थे उसमें गोराडीह के बारे में, गौशाला जो गौशाला की है। जमीन है, तो उसके बारे में वर्णन था वहाँ पे। तो फिर जो है ये सारी बातें हुई हैं। करीब हम 3-4 बार मिले उनसे, मुख्यमंत्री जी से, और हर बार जो है वो मतलब बहुत ऐसे भी जो हम नाजायज़ बात उनसे बात करते नहीं हैं, तो जो बात कहते हैं तो बात मानते हैं हमारी। अब इस एयरपोर्ट के मुद्दे पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई। स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमने देखिए, प्रयास उसमें किया, हम नहीं पढ़ना चाहते अजय हैं। मंडल जी कहते हैं हमने प्रयास वो किया, सब सम्राट है। चौधरी जी कहते हैं कि हमने प्रयास किया। अब उससे हमको कोई लेना देना भैया, हम तो बोल दिए कि हमारा कोई, हम पॉलिटिकल मेरा ये है ही नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम जदयू में हैं, बस इतनी ही सी बात है। अच्छा, अभी हमको जो किसी से लेना देना अभी नहीं जो है। राज्य मंत्रिमंडल के बयान संस्थान से जो अनुमति मिली है कि आप एयरपोर्ट के लिए जमीन हाँ, तो खोजिए, उसके 6000। बाद जो है मैं उससे एक दिन पहले आगे मिला की था, क्या मेरी रणनीति बात है, सुनो सर? तो मैंने एक दिन पहले मैं उनसे मिला था, उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ। दूसरे दिन उन्होंने नालंदा और यहाँ पे भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट से उसका अप्रूवल दिया, जिसका आप लोग भेजे थे हमको, उसका ये जो हाँ आप हार्ड कॉपी भेजे थे उसका। तो वो बात हुई है। अब बीच में इलेक्शन आ गया, अब जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म होता है, तो इसको फिर पकड़ेंगे बात को। क्या भागलपुर के लिए लोग ये मान ले कि एयरपोर्ट इसी साल मिल जाएगा भागलपुर के लोगों को? भरोसा कम से कम दिलाइए तो सही। नहीं, देखिए मेरी तरफ से तो प्रयास यही रहेगा। हम तो बोल ही रहे हैं कि मेरा सिंगल एजेंडा रहेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो करना है ना। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप उसके घटक दल में शामिल हैं, जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल है। देखिए ऐसा है कि हम तो जो प्रयास कर सकते हैं ना, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसी साल यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए, 2024 में 2024 में बन जाए, और यहाँ से जो है वो ATR चलने लगे। या अगर उसमें देखिए एयरपोर्ट जो गोराडीह में बनेगा ना, वो कम से कम 3 साल लगेगा उसमें। आप मतलब प्रैक्टिकल बन तो जाएगा ना, 3 साल के बाद बन ही तो बात सुनिए जाएगा ना, व्यावहारिक बात सुनिए। एयरपोर्ट तुरंत चालू करना है ना, तो जो अभी गवर्नमेंट एयरपोर्ट है वो चालू हो सकता है, उसमें ATR आ सकता है, तो वो बात पहले किया जाएगा। हम बल्कि कर चुके हैं उनसे। और जो गोराडीह वाला एयरपोर्ट है उसमें टाइम लगेगा। गौशाला यहाँ से के लोग अस्थायी रूप से हवाई अड्डा की मांग करते हैं। आप चाहे इसको शुरू कर दीजिए या फिर नए सिरे से ग्रीनफील्ड योजना के तहत बनवा दीजिए। हाँ, तो वो दोनों काम जो है, दोनों के लिए हम प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे पहले कि गोराडीह वाला तो टाइम लगेगा उसमें, क्यों ज़मीन पहले लिया जाएगा। और जानते हैं आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, जो अधिकारी लोग कैसे काम करते हैं। हम तो बराबर बोलते हैं, हम तो देखते हैं अपने आँख के सामने में। हम तो चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में, देखते थे कैसे काम होता है। अब मार मार के काम कराते थे हम, लेकिन वैसे सब कोई नहीं करता ना, काम कराता है। सबको उतने दिल में ये नहीं रहता कि भाई चलो हम ये काम कर देंगे तो लोगों का भला हो जाएगा। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे, DM होता है, SP होता है। DM जो है वो एक चीफ मिनिस्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट का, और जो SP है वो DGP है वहाँ का। बोलिए कितना SP घूमता है। अगर हम रहते ना तो हम बोलते तुम घूमो, तुम यहाँ होता क्या है कि जहाँ SP है उसका ऑफिस में, जो वहीं पे ऑफिस भी है उसका, जहाँ रेसिडेंस है, अगला घूमता नहीं है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है अधिकारी लोग जो हैं उनको भी तो मतलब आप कंसिडर करना पड़ेगा ना। हम तो चाहेंगे कि इसी साल हो जाए, और पहले प्रयास ये रहेगा कि गवर्नमेंट वाला एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाए, और उसके बाद जो है जो गौशाला वाला ज़मीन है वो होते होते हमको लगता है 3-4 साल तो लगेगा, आराम से लगेगा इजीली। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया इतना व्यस्तम। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब थे जो कह रहे थे कि इसी साल हम एयरपोर्ट करवाने की भरसक कोशिश करेंगे। फिलहाल भागलपुर के लोगों की बस यही मांग है कि यहाँ एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वीडियोस आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक कर सकते हैं।